स्वागत है आपका शिक्षा 24 में। और आज का वीडियो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पे, जो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं समझाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है आप सबको बहुत ही समझ में आए। ओके, तो इसको समझने के लिए क्या होगा कि हम थोड़ा सा अलग सोचेंगे। आज आप सब लोग मेरे साथ सोचेंगे, थोड़ा सा मुझ पर गौर से देखें सब लोग और थोड़ा सोचेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चाहे 6th हो, 7th, 8th या फिर उसके बाद फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली मैं समझा रहा हूँ आपको और समझ में आएगा सारे चैप्टर, बस गौर से मेरे को सोचना है आपको। तो पहले इस चैप्टर को समझने के लिए आपको क्या बनना होगा? एक दुकानदार बनना होगा। ठीक है, कैसे एक दुकानदार की मेंटालिटी क्या होती है, कैसे एक दुकानदार सोचता है, कैसे कुछ भी करता है, उसके बारे में आप सोच के फिर चैप्टर को समझने की कोशिश करना है। तो इसे मान लेते हैं कि आप एक दुकानदार हो, राइट। ये मैंने आपकी फोटो बनाई है बहुत खूबसूरत सी, मेरी बेटी देखो। तो एक फोटो है आपकी, फोटो है क्या है? दुकानदार है। आपको ये दुकानदार, राइट। अब यहां से आपसे कोई सामान खरीदेगा, वो क्या होगा आपका? होगा कस्टमर, यानी कि ग्राहक। अब इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि आप दुकानदार हो तो भाई दुकान अपने दुकान में जो सामान रखते हो, आपके दुकान में जो भी सामान होता है, ऐसा तो है नहीं कि आप खुद से बनाते हो या फिर आप खुद से उसको उपजा लेते हो। अभी क्या करते हो? किसी किसे खरीदते हो? आप किसे खरीदते हो? वो क्या हुआ? स्टॉकिस्ट हो सकता है या फिर कोई बेचने वाला हो सकता है ना, कोई कंपनी हो सकती है। तो इतना मेंटालिटी आपको क्या रखना है इसमें कि अगर आप दुकानदार हो तो क्या करोगे? आप कोई सामान खरीदोगे तो डेफिनेटली उसको बेचोगे भी। दुकानदार हो तो यही करना है, आपका काम ही है। अब क्या होगा कि अगर कोई सामान अगर खरीदोगे, उसको बेचोगे, तो उसमें क्या सोचेंगे आप? उसमें कुछ और डाल के और उसमें कुछ ज्यादा पैसे बढ़ा के आप दुकान किसी ग्राहक से ले लो। तो क्या होगा कि अगर आप कोई सामान 10 रुपए में खरीदते हो और उसको अगर 11 रुपए में बेचते हो, तो वो क्या हुआ? यहाँ पे लॉस है, प्रॉफिट। तो मेरे भाई नॉर्मल सी बात है, सबके दिमाग में उछल गया कि हम प्रॉफिट हो गया भाई। कितना प्रॉफिट हुआ? तो 1 रुपए। समझ लेते हैं एग्जांपल के लिए कि कोई ना जोगिंदर है, ये जोगिंदर, राइट, और ये महेंद्र, और ये अपना सुरेंद्र। अब क्या कर रहा है कि जोगिंदर ने महेंद्र से कोई सामान खरीदा। जोगिंदर कौन है? हमारा दुकानदार। ये खरीदा कुछ 20 रुपए में, और बड़ा लालची इंसान है जोगिंदर अपना। ये क्या किया? 5 रुपए उस पर डाल दिया और महेंद्र कितने बेचा? 25 में। तो भाई साहब कितना? 5 रुपए का फायदा हो गया। फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि अगर सपोज ये इस बार किसी लड़की का मजाक उड़ाते हैं, भाई मजाक लड़कों का नहीं मिलेगा सिर्फ। तो क्या है कि ये हमारी ये दुकानदार है, ये कस्टमर है अपनी, इन्होंने झूठी बना दी है ताकि आइडेंटिफाई कर पाए भाई मेरी बेटी इतनी आसानी से समझनी। ठीक है, तो ये क्या है? तीनों का नाम क्या रखते हैं? कुछ 27 का चंपाकली, ये फूल कुमारी अपनी, ऐसे क्या नाम दे दूं? चंपाकली, फूल कुमारी, और क्या दे दूं? फूलमती। हाँ ठीक है, ये 3 लड़कियां हैं। तो ये यहां पे अपनी दुकानदार है। ठीक है, तो क्या किया इसने? इसे कोई सामान खरीदा, यानी कि चंपाकली से कोई सामान खरीदा कितने में? 100 रुपए में। और सबको पता है लड़कियों का बहुत दिमाग होता है भाई साहब, बहुत दिमाग, बहुत बहुत बहुत। ऐसे ही पापा की पढ़ी गई जाती है। तो ये क्या हुआ कि दिमाग लगे अपना, उन्होंने कहा कि मुझे ना 20 रुपए फायदे कमाने इसमें, तो इसने बेच दिया कितने में? 80 रुपीज में। अब ये कितना फायदा कमाई सब जानते हैं भाई, हो गया बेचारे को नुकसान। और तो इसे कितना? 100 में खरीदी, यानी कि फूल कुमारी ने चंपाकली से कोई सामान 100 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में? 80 रुपए में। अब कितना हुआ इसको? 20 रुपए का नुकसान, यानी कि क्या हुआ इसको? लॉस हो गया। तो दो पॉसिबिलिटी में क्या जाना कि अगर कोई सामान हम खरीदते हैं जितने में और उससे कम में बेचते हैं तो क्या होता है? एग्जैक्टली लॉस होता है। और कोई सामान अगर खरीदे किसी पैसे में और उससे ज्यादा में बेचते तो क्या होगा? अपना फायदा हो गया भाई साहब। तो ये 2 बात हमने सीख लिया। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। फिर आगे की बात आती है हमारी, वो आती क्या? परसेंट प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट परसेंट और परसेंट लॉस। बट इसको डिस्कस करने हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं, बड़े आसान आसान से। मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है कि कलुआ किस चीज को, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ₹25 में खरीदा, राइट। और
इसे 35 में बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट और लॉस बताओ। I would in Hindi, but I'm going to add this question in English too. That Kalua bought something at 25 rupees and he sold the same thing at 35 rupees. Then find the profit and loss, right? तो to do this question, what will you do? इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? तो नॉर्मल सी बात है कि उसने खरीदा कितना में, तो इसमें दो तीन चीजें हुआ, उसको ध्यान देना है। पहला कि एक होता है जिसने खरीदा ना, उसको जो जितने में खरीदा उसको होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब बेचा उसको क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को मीन शॉर्ट में सीपी बोलते हैं और सेलिंग प्राइस को एसपी बोलते हैं। अब दो तीन बातें क्या क्या इसमें जानने वाली है, देखते हैं उसको। पहला कि अगर मैंने क्या नाम लिखा? कलुआ कलुआ कलुआ, राइट। तो कलुआ जो है यहाँ पे, ये हमारा कलुआ है, राइट। तो ये क्या करेगा कि इसने कोई सामान खरीदा है, कितने में खरीदा? तो सीपी में, ठीक है। और बेचा वो क्या हो गया? बेचा किसे? इसने सपोज राजकुमार को बेचा। अब ये जो बेचा वो हो गया एसपी इसका। तो जिसने किसी से खरीदा होगा तो वो उसका सीपी होगा। अब जो बेचा वो एसपी था। तो डेफिनेटली अगर ये अपने पास कुछ रख रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, नहीं रखा तो वो लॉस हो रहा है। तो यहां पे देखते हैं हम लोग कि ये खरीदा कितने में, इसका सीपी कितना था? 25, एसपी कितना है? 35। इसको फायदा है नुकसान हो रहा है भाई, नॉर्मल सी बात है। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि एसपी ज्यादा है। तो जब प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगा इस कंडीशन में क्या होगा? एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। ये तो समझ आ रहा सबको? ये वाला साइन क्या है? ग्रेटर देन। और जब लॉस होगा तो क्या होगा? सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, राइट। ये दो बातें हम याद रखेंगे कि जब प्रॉफिट होगा तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एंड जब लॉस होगा तो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। इतनी बातें हम पहले देख लेंगे। अब क्या होगा हमारा? जब प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे? इसमें अगर हमको निकालना हो कि खलुआ ने कितना फायदा कमाया, तो क्या करेंगे? 35 में से 25 को लेस कर देंगे, यानी कि 35 माइनस 25 कितना फायदा होगा खलुआ को? 10 रुपीज, राइट। तो मतलब क्या है कि जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। और जब लॉस होगा तो क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। क्योंकि जब लॉस होगा हमें तो खरीदने वाला दाम ज्यादा हो जाएगा और बेचने वाला कम हो जाएगा। जैसे सपोज अगर कलुआ ने कोई चीज को 35 में खरीदा और 25 में बेच दिया, तब ऐसे घाटा लग गया, राइट। तो वहां पे क्या हो गया? वहां पे हुआ क्या कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी हो गया ना। तो वहां पे जो खरीदा वो दाम ज्यादा हो गया और बेचने वाला कम हो गया। तो उस कंडीशन में लॉस निकालना पड़ेगा। तो लॉस कैसे निकालेंगे? 25 सॉरी सीपी माइनस एसपी ना। सीपी कितना रखा उसमें? अब चूंकि 35 में खरीदा है तो 35 माइनस 25, तो भाई साहब 10 रुपए का लॉस हुआ। मतलब कि जब सीपी ज्यादा होगा और एसपी कम होगा तो लॉस, और जब सीपी जब ज्यादा होगा और एसपी कम तो लॉस, और जब एसपी ज्यादा होगा और सीपी कम तो प्रॉफिट, राइट। इतनी बात कौन क्लियर है? अब बात आती है हमारे प्रॉफिट परसेंट की एंड लॉस परसेंट की। तो नॉर्मल सीधे इसमें करना कुछ नहीं है कि अगर कोई सामान अगर कोई खरीदता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसका एसपी और सीपी दोनों चीज होगा, ठीक है। अब अगर प्रॉफिट होता है, वेन प्रॉफिट, तो क्या होगा कि प्रॉफिट होगा और कितने पर प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट अगर कभी भी होता है या लॉस कभी भी होता है तो प्रॉफिट जो होगा किस पे होता है? तो एसपी पे प्रॉफिट होता है। मतलब मान लीजिए हमने कोई सामान को 100 रुपए में खरीदा और हमें 10% का प्रॉफिट हुआ, तो सामान कितने बिका? तो डेफिनेटली 110 में बिका होगा, तब 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, राइट। तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है। तो हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट अगर हो रहा है तो क्या करेंगे? एसपी माइनस सीपी। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है बाई प्रॉफिट किस पे हो रहा है? तो सीपी पे हो रहा है, तो सीपी मतलब कि प्रॉफिट इंटू 100। तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट परसेंट का,
प्रॉफिट परसेंट का, इसी को हम गेन परसेंट भी बोल सकते हैं, कोई खास फर्क पड़ता नहीं। हाँ, देन एक क्वेश्चन में बता रहा हूं कि इस बॉट समथिंग, सपोज ए बॉट अ बैग एट 30 रुपीज, ए सीपी इक्वल टू 30 रुपीज एंड ही सोल्ड इट टू बी एट एसपी एट 35। फाइंड द गेन परसेंट। डू दिस क्वेश्चन, विल डू नथिंग। इस क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, पहले प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट पर निकल गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू 35 minus 30, that is 5 rupees. Now find the profit percent. Profit percent is equal to profit by CP into 100, क्योंकि CP पे ही प्रॉफिट हमें होता है, क्या है प्रॉफिट, यानी कि 5 by 30 CP into 100 क्या हो जाएगा 6, 100 by 6, 50 by 3 पॉइंट आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये जो प्रोसेस हमारा, इस तरह से हम प्रॉफिट परसेंट को निकाल सकते हैं। अगर लॉस होगा तो क्या होगा, व्हेन लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे एसपी कम होगा, सीपी ज्यादा होगा, तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस बाई सीपी इंटू 100 करते हैं, सीधा ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा लॉस परसेंट निकालने का। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या, सीपी माइनस एसपी इक्वल टू लॉस होता है, तो लॉस बाई सीपी इंटू 100। बाय दिस फॉर्मूला कैन आल्सो फाइंड आउट द लॉस, राइट। तो सेम क्वेश्चन ऐसा ही हो कि अगर कोई सामान एक खरीदता है कितने में, 40 रुपए में, और 20 से कितने में 35 में बेच देता है, तो वहां पे जो होगा वो लॉस होगा 5 रुपए का, और हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये होगा हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने का। एक और तरीका है, फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक और तरीका क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है या बुक्स जो है आपको सारे क्वेश्चन आसान देता नहीं है, राइट। तो क्या क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे कि अगर ए ने ए बॉट समथिंग अ टीवी at 2000 rupees, right, and he got a gain of 20%, then find the sold price। अब क्या करना है कि मतलब ए ने कोई सामान 2000 रुपए में खरीदा है, कोई टीवी है उसको 2000 में खरीदा, और बेचा कितना 20% उसको फायदा हुआ है, इतना होता है। अब क्या उसका एसपी सेलिंग प्राइस निकालना है। तो करना क्या है, बेसिकली इसको करने के लिए ज्यादा कोई बात आपको नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं कि पहले सीपी जो होगा, बात को समझो, बड़ा छोटी सी बात है, एक बात समझिए तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सामने आएंगे। पहले सीपी जो है उसने खरीदा कितने में, 2000 में, तो उसने कितना परसेंट दिया सीपी का, तो सीपी का डेफिनेटली 100% दिया है। बात समझो, कितना उसने सीपी कितना था उसका 2000, और उसने दिया कितना 2000, तो कितना परसेंट दिया, 100% दिया ना। अरे आपके पास 5 केले थे, आपने 5 खा लिए, बचा कितना, कितना खाया आपने, 100% खाया। अब ये कोई मत बोलना होता सर छिलका तो छोड़ दिया सर, तो ऐसा नहीं होता है भाई साहब। अगर मैं सेब की बात कर रहा था फिर ठीक है, अब ये बोलता कि सेब के बीज छोड़ दिया मैंने, तो अगर 5 से था और अपने 5 खा लिए तो कितना परसेंट खाया, 100% खाया। आपके पास फिर 100 रुपए थे, आपने 100 के 100 खर्च कर दिए, खर्चे कितना 100%, बचा कितना 0%। तो ये जो दिमागी लगाना है कि इसका दाम कितना था 2000, आपने दिया कितना 2000, दिए कितना आपने 100% दे दिए। अभी क्या हुआ कि आप उसने 20% और उस पे फायदा कमा लिया, मतलब आपने बेचे कितने पे, तो 100 में खरीदा था और 20% और इस पे कमा लिया आपने, कितना परसेंट हुआ टोटल 120%। तो अगर आप इस सीपी का 120% निकाल देते हो तो आपका इसका एसपी निकल जाएगा। मतलब क्या था कि 2000 इंटू 120/100, 0 0 0 0 कैंसिल, क्या बचा 120 इंटू 20, 12 टू जा 24 और 2 0, यानी कि एसपी विल बी 2400 रुपए, करेक्ट। तो इस तरीके से बना सकते हो क्वेश्चन को। से देखते हैं कि अगर सपोज कोई है, क्या नाम बताऊं, कोई प्यारा सा नाम आ जाए मेरे मन में, ओह भोलू, हाँ भोलू, अच्छा नाम। तो भोलू कोई सामान खरीदता है, ठीक है, भोलू ने खरीदा कुछ क्या खरीदा, एक कार खरीद लिया भोलू ने, कितने में खरीदा, तो 2 लाख रुपए में खरीदे, 2 लाख में। भोलू बॉट अ कार
at 2 lakh rupees, right? And he sold the car and sold at 1 lakh rupees. बोलने कार खरीदा कितने में 2 लाख रुपए में और बेचा कितने में 1 लाख रुपए में. उसको अब कितना लॉस हुआ कितना गेन हुआ, तो बेसिकली नॉर्मल सी बात है कि 2 लाख में खरीदा 1 लाख में बेचा तो घाटा ही हुआ. अब कितना घाटा हुआ, तो नॉर्मल सी बात है 2 लाख माइनस 1 लाख यानी कि 1 लाख का घाटा हुआ. और क्या होगा वो, अगर उसका परसेंट क्या होगा 1/2 into 100 यानी कि 50% का उसको लॉस हो गया. अब क्वेश्चन, अब ये जो है इसी क्वेश्चन को एक दूसरे टाइप से पूछ सकता है. वो क्या हो सकता है कि ए बॉट a fan at 1200 rupees and he sold it and had a loss of 60%. Find the SP. Okay. तो क्या है, he bought a fan at 1200 and he sold it and had a loss of 60%. Find the SP. तो फिर नॉर्मल सी बात है कि CPM क्या था उसका 1200. तो 1200 ने कितना पे किया, उसने 100% पे किया. क्योंकि 1200 का था, 1200 ने देके खरीदा तो 100% पे कर दिया. लेकिन अब क्या हुआ भाई साहब, आपको 60% का लॉस हो गया, यानी कि 100% माइनस 60% भाई साहब चला गया तो आए कितना भाई साहब को 40% हो गया ना. तो क्या करेंगे कि सीधा 1200 का 40% यानी कि 40/100. क्योंकि परसेंट के साइन का मतलब क्या होता है, परसेंट के साइन का मतलब बाय 100. 0 0 0 0 12 into 40 480 भाई साहब उसको 400 रुपए बेच दिया. बहुत बड़ा घाटा कमा दिया भाई साहब ने. बट तो ये हमारा तरीका है. अब देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी. अब एक कुछ बच्चे होंगे जिनको अगर परसेंटेज निकालना नहीं आ रहा तो क्या करेंगे कि आपको जितना, जैसे यहाँ पे कितना उसने कितने में बेचा, राइट, और बाई कितने में खरीदा इनटू 100 कर लेंगे. नॉर्मल सी बात है, उससे आपको आसानी से परसेंटेज आप निकाल सकते हैं. वो किस चीज का, वो गेन हो या लॉस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब इतनी बातें मैंने बता दी. इसके बाद हम लोग पढ़ना है इसमें डिस्काउंट. डिस्काउंट ये क्या है समझ. तो डिस्काउंट मींस छूट. ये छूट क्या होता है कि आप लोग को याद होगा ना, एंड ऑफ सीजन सेल और कौन कौन सीजन सेल आता है अपना, कभी ऑनलाइन कभी शॉप्स पे कहीं मिलता रहता है, राइट. और लड़कियां भाई वो तो छूट के पीछे भागती है. अगर कोई बोल दे ना कि 5 रुपए छूटे तो वहां चले जाएंगे वो सामान खरीदने, भले उसके लिए 5 किलोमीटर दूर जाना हो, फर्क नहीं पड़ता. खैर फिर भी चलते देखते. तो क्या था कि छूट ये क्या होता है कि अब कभी सोचियो कि क्या दुकानदार कोई भी कोई सामान में अगर 50% छूट दे रहा है तो क्या वो 800 में खरीद, क्या वो 400 में दे सकता है? पॉसिबल है कभी? अगर ऐसे करेगा तो फिर भाई साहब के शॉप का, उनके जो भी एम्प्लॉई है उनका, वो एसी और फैन भी यूज करे, उसका पैसा कौन देगा? अपने घर से देंगे थोड़ी. 400 रुपये आपको फायदा दे रहे हैं ऐसे ही. तो ऐसा कुछ नहीं है. छूट कुछ नहीं होता है, डिस्काउंट कुछ नहीं होता है. बेसिकली होता क्या है कि वो किसी भी चीज को खरीदते हैं जितने में, उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ के, उस पर एक्स्ट्रा पैसे जोड़ के उसमें आपको छूट देते हैं. जैसे मानते हैं कोई दुकानदार एक सामान 1000 रुपये में खरीदा, उसे 500 रुपये उसने एक्स्ट्रा डाल दिए. कितना हो गया? 1500 रुपये हो गया, राइट. और क्या किया उसने, अब उस पर आपको 20% का डिस्काउंट दिया. इसका 20% कितना आएगा? 300 रुपये. आपने खरीदा कितने में? 1200 में. तो 1000 का सामान आपसे 1200 में बेच रहा है भाई साहब, फिर भी 200 रुपये आपसे फायदा कमा रहा है, राइट. तो दिस इज द वे बाय व्हिच द सॉफ्टवेयर गिव डिस्काउंट, राइट. ये तरीका है जिससे कि आपको सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं. अब देखते हैं इसमें कि इसमें फॉलो हम क्या करें, कैसे देखेंगे. अब डिस्काउंट जो मिलेगा, अब डिस्काउंट के लिए हम लोग को थोड़ा सा और पढ़ना है. पहले क्या पढ़ा था हमने? एसपी सीपी. अब एक और टर्म यहां पे आएगा हम लोग के पास, वो आएगा एमपी या फिर एमआरपी. अभी एमपी क्या है? एमपी मार्केट प्राइस. या फिर एमआरपी मींस मैक्सिमम रिटेल प्राइस. मतलब कि कोई भी सामान अधिकतम कितने दाम में बेचा जा सकता है. अभी पता है दुकानदार लोग कितना बेवकूफ बनाते हैं मालूम है?
लिखा होता है एमआरपी 50 रुपए, तो क्या बोलेगा कि भाई साहब इसका तो एमआरपी 50 है, इसे कम कैसे कर सकता हूँ? तो आप सोचिए कि क्या एमआरपी और 50 क्या दुकानदार उतने में खाता है, और उतने में खाता तो आपको उतने में दे रखा है, तो इसको क्या मिले उससे? तो एमआरपी जो होता है बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब कि वो अधिकतम 50 में बेच सकता है, आप उसमें कम करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बोलता है कि नहीं इससे कम नहीं है, इतने में खरीदा है, तो बेवकूफ बना रहा है, राइट? वो क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, आप अधिकतम 50 में बेच सकते हो, 51 आपको नहीं देना है, हाँ 49 आप दे सकते हो, ठीक है? तो ये हमारा हुआ मार्केट प्राइस। सीपी क्या हुआ, जितने में खरीदा, एसपी क्या जितने में बेचा। अब क्या होगा कि इसमें बेसिकली क्या है कि कोई रमेश कोई है, कि कोई सुरेश है और ये दिनेश। तो रमेश सुरेश से कुछ मैंने लिख दिया, सुरेश रमेश एंड दिनेश। तो रमेश ने सुरेश से कुछ खरीदा, कितना? 100 रुपए में। अब ये क्या करा कि इसको बेचा किससे? दिनेश ने। अब इस पे इसको 20% डिस्काउंट दिया, राइट? और डिस्काउंट किस पे दिया? तो एमपी पे देगा हमेशा, मार्केट प्राइस पे। वो अगर एसपी पे या सीपी पे देगा तो घाटा लगेगा, और सीपी पे देगा अगर डिस्काउंट तो बहुत भारी घाटा लगेगा। और एसपी क्या होगा, तो मार्केट प्राइस के बाद जो डिस्काउंट जो आएगा उसके बाद जितने में बेचेगा वो उसका एसपी होगा। मतलब इसको देखते हैं, अगर कोई सामान अगर रमेश खरीदता है सुरेश से कितने में? 80 रुपए, तो सीपी था 80 और मार्केट प्राइस कितना था उसका? 100। उस पर डिस्काउंट कितना दिया? 10%, राइट? तो 10% मतलब कि 100 में 10% लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 उसका सीपी है, मार्केट प्राइस उसका लेना है 90/100, 100 कैसे? तो बी का कितना में वो 90 रुपीज, राइट? तो उसका सीपी था 80, मार्केट प्राइस 100 और एसपी कितना हुआ? 90। तो ये हमारा हुआ पूरा चक्कर, राइट? अब इसमें अगर हमको डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो सब फॉर्मूला जिससे पहले यूज किया वो सब कर लेंगे। अगर कहीं इस चैप्टर में अभी तक में दिक्कत हो रहा है, आगे क्वेश्चन करें, दिक्कत होगा तो डेफिनेटली कमेंट में लिख के बताओ। हम लोग आगे वाले वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस को। और ये जरूर बताओ कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कहाँ दिक्कत हो रही है, वो किस लेवल तक गई, उस सबको बताओ। फ्रेंड्स का शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से यार फ्रेंड्स को भी बुला लो, यहाँ पे हम सब मिलकर पढ़ते हैं। थैंक यू।